डिटेल बताने से पहले एक बात सुनिएगा। दराज पर आज से हम लोग बाकायदा अपने फ्री कोर्स का आगाज कर रहे हैं। अच्छा, इस कोर्स के कोई भी चार्जेस नहीं है, डेफिनेटली मैंने आप लोगों को फ्री में सिखाना है। आप लोगों ने बस 3 रूल्स को लाजमी याद रखना है। नंबर 1, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से सवालात पूछ सकता हूं, आप लोगों ने कमेंट में उनके रिप्लाईज लाजमी देने हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, कोर्स की वीडियो को कभी भी स्किप नहीं किया करते। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होंगी, फिर आप लोगों को बात की समझ नहीं आएगी। समझ ली ये बात भी। और नंबर 3 पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये जनाब के एप्स की वीडियोस बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन कोर्स की वीडियो बनाने से पहले बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, पेपर वर्क होता है, रिसर्च इन्वॉल्व होती है। तो जहां आप लोग बाकी वीडियोस को लाइक करते हैं, कोर्स की वीडियो को तो आप सब लोगों ने लाजमी लाइक करना है। इससे हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूं। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। दराज फ्री कोर्स पार्ट 1 को मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टेप नंबर 1, दराज बेसिकली क्या है? अगर मैं ये कहूं कि दराज ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, या मैं ये कहूं कि दराज एक मार्केट प्लेस है जहां पर हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, मिलियन में प्रोडक्ट्स हैं, तो भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा इसी कॉन्सेप्ट को मजीद आसान कर देता हूं। आप लोग ये कह लें कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और इस स्टोर का नाम है दराज। बात समझ गए? क्या आप लोग जानते हैं कि दराज के प्लेटफॉर्म को आए हुए 13 साल हो चुके हैं। 2012 में यह प्लेटफॉर्म बना था और उस वक्त इसके सिर्फ 5 एम्प्लॉइज थे, और अब आप लोग देख सकते हैं कि यह प्लेटफॉर्म किस कदर पॉपुलर हो चुका है। क्या आप लोग जानते हैं कि दराज पर कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? 10 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो 100 से ज्यादा कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं यहां पर। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये सारी प्रोडक्ट्स दराज की हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये प्रोडक्ट्स दराज की नहीं है, ये डिफरेंट किस्म के सेलर्स की हैं। अब ये सेलर्स कौन है? सेलर्स जनाब आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, और जनाब यही है पहला मेथड दराज से अर्निंग का, यानी कि सेलर बनकर। अब सेलर कैसे बना जाता है, तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अब एक सेलर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, जरा गौर करें। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूं कि सड़क के किनारे एक बंदा जो कि फल बेच रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या होगी? डेफिनेटली यही कि उसके सारे फल बिक जाएं। इसी तरह दराज पे जितने भी सेलर्स हैं, उनकी ख्वाहिश भी यही होती है कि उनकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं कि ऑनलाइन सेल को कैसे बढ़ाया जा सके, और यहीं पर आप लोगों को मैं पहला सवाल दे रहा हूं। आप लोगों को मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आपने कमेंट करना है और उसमें लिखना है जो भी आपके जहन में आ रहा है कि ऑनलाइन सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है दराज को यूज करते हुए। वीडियो को आप लोग यहां पर पॉज करें, स्टॉप करें, पहले आप लोग कमेंट करें और उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले करें। यकीनन आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा तो वहीं पर आप लोगों को मार्क्स भी दूंगा। तो जवाब है जनाब एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से आप ऑनलाइन सेल को बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। स्टेप नंबर 3 की जानिब जाते हैं और चेक करते हैं जनाब कि इस वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आती है। सिमिलर वेब पर आप लोग देख सकते हैं कि ई कॉमर्स और शॉपिंग में ये नंबर 1 पर है, और अगर आप लोग इसकी ट्रैफिक देखें तो 12.4 मिलियन लोग हर महीने यहां पर विजिट करते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। गूगल की सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है daraz.pk। टॉप पर जो लिंक अवेलेबल है daraz.pk, आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा मॉल है और यहां पर बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं। इवन मैं खुद यहां से बहुत शॉपिंग करता हूं। यहाँ पर हर कैटेगरी की बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अगर आप लोग यहाँ देखें तो daraz.pk एप्स पर भी अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर 9 पेमेंट्स मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, इजी पैसा, जैज कैश, HVL और इसके अलावा भी
भी मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग यहाँ देखें तो क्या लिखा हुआ है, दराज यूनिवर्सिटी, नंबर 2 सेल ऑन दराज और नंबर 3 दराज एफिलिएट प्रोग्राम। इन तमाम पर बात होगी, लेकिन आज हम लोगों ने सबसे पहले कवर करना है दराज एफिलिएट प्रोग्राम। सिंपली इसको क्लिक कीजिएगा। दराज एफिलिएट प्रोग्राम के पेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब दराज एफिलिएट प्रोग्राम है क्या, देखें। इसमें आप लोगों को किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों ने अपना कोई स्टोर ओपन करना है, ना ही आप लोगों ने किसी से पेमेंट लेनी है, पेमेंट देनी है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें पहला स्टेप है साइन अप का, कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑफिशियल एफिलिएट प्रोग्राम का अकाउंट कैसे बनाना है। नंबर 2, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना है। कैसे करना है मैं समझाऊंगा। और स्टेप नंबर 3 है जनाब अर्न मनी का। एफिलिएट एग्रीमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ने में आप लोगों को मुश्किल पेश आए तो सिंपली जनाब आप लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी करना है और गूगल की सर्च में आप लोगों ने लिखना है इंग्लिश टू उर्दू। जो टेक्स्ट आप लोगों ने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा और अब आप लोग उर्दू में इसको पढ़ सकते हैं। चलें यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, साइन अप को क्लिक कीजिएगा। यहां पर आप लोगों ने एक भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप लोगों ने एक भी गलती की तो आप लोगों का एफिलिएट प्रोग्राम नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को हर फील्ड प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अकाउंट टाइप को। यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर तो आप लोग इंडिविजुअल हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर पहली ऑप्शन को चूज करना है। और सेकेंड वन क्या है, अगर आप लोगों की कोई कंपनी है, कोई इंटरप्राइज है, तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज करना है। मैं एज अ इंडिविजुअल काम कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर पहली ऑप्शन को ही चूज किया। नेक्स्ट पे जनाब आप लोगों ने यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिखना है, जो कि आप लोगों के CNIC पे लिखा हो, और ओब्लिक के बाद लिखा हुआ है लीगल बिजनेस नेम। लेकिन हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम ही लिखना है। इसके बाद आप लोगों से कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। अब यहाँ पर आप लोगों ने नंबर कब लिखना है, जब आप लोग कंपनी के लिए अकाउंट बना रहे हो। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर 0 एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जनाब ईमेल एड्रेस का कहा जा रहा है। ईमेल लिखने के बाद आप लोगों ने अपना नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, यानी कि अपना CNIC नंबर आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद आप लोगों ने अपने कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को चूज किया। इसके बाद अपना प्रोविंस आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। प्रोविंस का तो आप लोगों को पता ही होगा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, जो भी आपका प्रोविंस है। प्रोविंस लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने सिटी को लिखना है, यानी कि अपने शहर का नाम लिखना है। नेक्स्ट फील्ड में आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, यानी कि अपने घर का पता। पोस्टल एड्रेस के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना फोन नंबर लिखना है। फोन नंबर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखना है ताकि कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर ना आए। नेक्स्ट ऑप्शन पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारे पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए या क्या। सुनिएगा, अगर आप लोगों के पास फेसबुक है, कोई भी सोशल मीडिया है, उसका लिंक आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है। इनफैक्ट यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि आप लोगों ने दराज की प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। अब जैसा कि मेरा ये फेसबुक का एक पेज है, मैंने यहाँ से जनाब इस लिंक को कॉपी किया और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल, इतना सही काम है। इसी तरह अगर आप लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई ऐप यूज कर रहे हैं या आप लोगों की कोई वेबसाइट है, आप लोगों ने यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट करना है। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि क्या हम यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स को भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप लोग फेसबुक को भी यूज करते हैं, यूट्यूब को भी यूज करते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। आप लोग जब एक लिंक को पेस्ट कर देंगे, आप लोगों ने एंटर का बटन दबाना है और यहाँ पर आप लोग दूसरा लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब मंथली ट्रैफिक साइज, और इसमें आप लोगों को काफी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है उस पे माहाना कितनी ट्रैफिक आती है। 50,000 से कम आती है, 50,000 से 1 लाख तक आती है। इसी तरह डिफरेंट किस्म की रेंजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसको आप लोग अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रैफिक टाइप का पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन कौन कौन सी हैं, कैशबैक, प्राइस कंपैरिजन साइट, कूपन इंजन, नेटवर्क या फिर इन्फ्लुएंसर ओब्लिक कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पर मैंने लास्ट ऑप्शन को चूज किया। अब नेक्स्ट जो 3 बातें आप लोगों से पूछी जा रही हैं
इसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ पर आप लोगों से टैक्स आईडी के हवाले से पूछा जा रहा है। टैक्स आईडी के अंदर आप लोग अपने CNIC नंबर को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जनाब आप लोगों से वैट रेट का पूछा जा रहा है, VAT। अब VAT से क्या बनता है? वैल्यू एडेड टैक्स। यहां पर भी जनाब आप लोग 0 एंटर कर दीजिएगा। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स के लिए आप लोग एप्लीकेबल भी हैं या नहीं। आप लोग टैक्स पेयर नहीं है तो आप लोग यहां पर नो की ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। अब आप लोगों ने जनाब अपने बैंक की इंफॉर्मेशन यहां पर एंटर करनी है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? देखें, आप लोगों के घर में किसी बड़े का बैंक अकाउंट तो होगा ना। आप लोग वो तमाम इंफॉर्मेशन यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में आप लोगों ने एफिलिएट अकाउंट भी उन्हीं के नाम का बनाना है। काम बेशक आप करें लेकिन उनके नाम होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, बात समझ आ गई? क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? ताकि बाद में आप लोगों को विड्रॉ लेने में मुश्किल पेश ना आए। चलें इस पॉइंट को भी समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जनाब यहाँ पर बेनिफिशियरी का नेम लिखना है, यानी कि जिसके नाम बैंक अकाउंट है उसका कंप्लीट नेम आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, यानी कि मुकम्मल नाम। इसके बाद आप लोगों ने बैंक नेम के अंदर बैंक का नाम लिखना है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पे आप लोगों ने बेनिफिशियरी फोन नंबर यानी कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कंट्री का पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान लिख सकते हैं। और बेनिफिशियरी एड्रेस के अंदर आप लोगों ने अपने घर का मुकम्मल पता लिखना है, जो कि आप लोगों के CNIC पर भी होना चाहिए, चाहे वो ID कार्ड का परमानेंट एड्रेस हो या टेम्परेरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जनाब आप लोगों ने बैंक का एड्रेस यहाँ पर लिखना है, यानी कि बैंक का मुकम्मल पता। नेक्स्ट पे है जनाब बैंक अकाउंट नंबर, जो कि आप लोग इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। IBAN नंबर यानी कि इंटरनेशनल बैंक नंबर, ये नंबर आप लोगों को अपनी चेक बुक से मिल जाएगा। जिस भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है उसका ब्रांच कोड कौन सा है ये आप लोगों को चेक बुक से पता चल जाएगा। गूगल पे सर्च करके भी आप लोगों को ब्रांच कोड मिल सकता है। नेक्स्ट पे जनाब आप लोगों ने राउटिंग, ABA या फिर स्विफ्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग गूगल से भी स्विफ्ट नंबर ले सकते हैं या फिर अपने बैंक को कॉल करके भी आप लोग ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड लास्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट कंट्री, यानी कि आप लोगों का बैंक किस मुल्क में है। यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान लिख सकते हैं। और लास्ट में जनाब ये पूछा जा रहा है कि आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं जो कि दराज एफिलिएट के हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों ने यस को क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों ने सबमिट फॉर्म को क्लिक कर देना है। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे भी रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी फॉर्म सबमिट हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ। जब आप लोगों की एफिलिएट मार्केटिंग की ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो आप लोगों को ईमेल के जरिए आप लोगों का लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिसको यूज करते हुए आप लोग अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकोगे। जब आप लोगों का एफिलिएट अकाउंट अप्रूव हो जाए तब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने daraz.pk पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, यहाँ पर चले मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा हूँ। ये एयरपॉड मार्केट में 5000 रुपीज के हैं, यानी कि 5000 के हैं, और दराज से खरीदने पर ये आपको 1090 रुपए के मिलेंगे, यानी कि 78% यहाँ पर डिस्काउंट है। यानी कि इस प्रोडक्ट को बेचना बहुत ही आसान है और यहीं से आप लोगों को कमीशन मिलेगा। यहां तक बात समझ आ गई ना? अब इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने लोगों के सामने कैसे लेके आना है? एक तरीका तो बिल्कुल नॉर्मल सा है कि आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको पहले ही बता दें कि उन्होंने जो कुछ भी खरीदना है वो आप लोगों के जरिए खरीदें। आप लोग उनकी डिमांडेड प्रोडक्ट को दराज पर सर्च करें और उनसे कहें कि वो आपके लिंक से ये प्रोडक्ट परचेज करें। उनको तो रेट वही मिलेगा, लेकिन हर प्रोडक्ट पे आप लोगों को 10% कमीशन मिलेगा। आप लोगों को एफिलिएट लिंक कहां से मिलेगा? तो जनाब टॉप पर जो एड्रेस बार में आप लोगों को लिंक दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने इसी को कॉपी करना है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों ने कब करना है? जब आप लोगों का अकाउंट अप्रूव हो जाए। चलिए हम इसी प्रोडक्ट की मिसाल लेते हैं। आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने अपने फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक की सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है दराज ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप्स। जब आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत से ग्रुप्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे और यहाँ हर ग्रुप के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं।
आप लोगों ने जनाब यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। देख के ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें ज्यादा लोग हैं उन्हीं ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ग्रुप में आया जिसमें 55,000 से ज्यादा मेंबर्स मौजूद हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है वो समझ जाएं। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने यहाँ राइट समथिंग को क्लिक करना है। इसके बाद जिस प्रोडक्ट को आप लोग प्रमोट करना चाहें उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कॉपी कर लेनी है और जनाब यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद आप लोग यहीं से इन पिक्चर्स को भी सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। और यहाँ पर जनाब ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने उन फोटोज को अपलोड कर देना है, ठीक है जी। पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं और यहाँ पर पोस्ट भी आ चुकी है। अब यहाँ टॉप पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एफिलिएट लिंक को पेस्ट करना है। एफिलिएट लिंक कब मिलेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब आप लोगों का फॉर्म अप्रूव होगा, ठीक है ना। लिंक आप लोगों ने टॉप पे पेस्ट करना है और उसके साथ आप लोग लिख लीजिएगा टू बाय क्लिक हियर, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने उस लिंक को पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने जनाब यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट लिख देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डिस्काउंट के साथ ही लिखना है, जैसा कि यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों के लिंक पर क्लिक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब आप लोग इस पोस्ट को यहां से पब्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके पर अमल करते हुए आप लोगों ने डेली यहां पर टाइम गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को पोस्ट करना है। तो यहां पर हम लोग एंड करते हैं जनाब दराज के कोर्स का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर मैं आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि आप लोगों ने दराज पे रहते हुए कैसे अपना सेलर अकाउंट बनाना है, कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है और कैसे आप लोगों ने अपनी सेल को बढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो मैं अनकरीब पोस्ट करूंगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है जनाब, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।